अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू पॉइंट। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल बना लिया कि अगर पाकिस्तान पर कोई भी दुश्मन हमला करके खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर भी तबाह कर दे तो भी पाकिस्तान के पास उस मुल्क को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। अगर पाकिस्तान पूरा भी तबाह हो जाए तो हमारे पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसके जरिए हम पूरे के पूरे और बड़े से बड़े मुल्कों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, वो कौन सा मिसाइल या वो कौन सा हथियार है, इस जानने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन, ये मिसाइल आखिर क्या चीज़ है जो किसी भी मुल्क की दफाई तरक्की में बहुत आम किरदार अदा करता है। इसकी अहमियत के बारे में जानने से पहले कि यह जंगी सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर सकता है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, मिसाइल असल में अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है और इसको उर्दू में सारूक बोला जाता है। ये असल में एक किस्म का कापर यानी रॉकेट की मानद फेंका जाने वाला असला है जो अपने हदफ तक पहुंचकर अपना काम सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है और दुश्मन का नामो निशान सफास्ती से मिटा देता है। मिसाइल बज़ाहिर तो एक छोटी सी नाली होती है जिसके अंदर रॉकेट के इंजन लगे होते हैं जो इसको इलेक्ट्रॉनिक रफ्तार के साथ सफर करने में मदद देते हैं। इसका सफर सैकड़ों किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से होता है। इस खोखली नाली यानी धात की नाली में केमियाई मवाद यानी कि एटमी मादा भरा होता है जो कि इंतहाई खतरनाक किस्म की तबाहकारी का सबब बनता है। नाज़रीन कराम, आज हम आपको पाकिस्तान की बहुत आम और नहायत ताकतवर मिसाइल सीरीज के बारे में आगाह करने की कोशिश करेंगे जिसको हम बाबर के नाम से जानते हैं। इस मिसाइल का यह नाम बरसगीर के मशहूर मारूफ बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर रखा गया। मिसाइल किसी भी मुल्क के लिए जंगी सूरत हाल में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जिस मुल्क के पास जितनी ज्यादा रेंज वाले और ज्यादा न्यूक्लियर मवाद उठाकर ले जाने वाले मिसाइल मौजूद हों, इस मुल्क इस जंग में कामयाबी और दुश्मन की अफवाज पर सबकत हासिल करने में इतनी ही आसानी होगी और वो मुल्क इतनी ही आसानी के साथ जंग जीत जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आलमी कवानीन हमारे रास्ते में हाल होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास जदीद तरीन और दुनिया की बेहतरीन मिसाइल होते हुए भी इनको खतरनाक तरीन मिसाइल नहीं बना पा रहे। मगर फिर भी पाकिस्तान ने अपने बहुत से मिसाइलों की असल रेंज को खुफिया रखा जिसके हद में पूरा बर-ए-आज़म, यूरोप और एशिया आता है। पाकिस्तान की फौज जिस पर हमारी कौम को फख्र है वो दिन रात एक करके पाकिस्तानी कौम की हिफाजत में मसरूफ है और पाकिस्तान जंगी महारत में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस कदर जिद्दत और तरक्की पर न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को फख्र है बल्कि इसके साथ साथ पूरी उम्मत मुसलमान के लिए पाकिस्तान की पाक फौज फख्र का बायस है। बाबर सीरीज में 3 मिसाइल शामिल हैं जिनके नाम बलतरतीब बाबर 1, बाबर 2 और बाबर 3 हैं। नंबर 1 इस सीरीज में पहले नंबर पर आता है बाबर 1 मिसाइल। बाबर मिसाइल को अतफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। बाबर 1 मिसाइल एक शॉर्ट रेंज का क्रूज मिसाइल है। नाज़रीन, क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होता है जिसको खुला में फायर किया जाता है जो आसमान में जाकर अपने हदफ की तरफ रुक कर लेता है और अपनी एक मुस्तकिल स्पीड के साथ हवा में अपने टारगेट की तरफ सफर करता है। मौजूदा दौर के जदीद क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक और हाई सुपरसोनिक स्पीड के साथ सफर करने की सलाहियत रखते हैं। बाबर 1 मिसाइल को पाकिस्तानी कंपनी ND यानी नास्कॉम ने बनाया और डिजाइन किया। यह मिसाइल रवायती और जोरी धमाका खेज मवाद के साथ साथ 7 किलोमीटर के फासले तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह मिसाइल पूरे या आधे भारत को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल का पहला कामयाब टेस्ट 11 अगस्त 2005 को किया गया और पाक फौज के दफाई अमूर में 2010 को शामिल किया गया। 22 मार्च 2007 को पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल के बेहतरीन नमूने का तजुर्बा किया जिसकी हद 500 किलोमीटर थी और अब इस मिसाइल की हद 700 किलोमीटर है। इसका वजन 1500 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 6.2 मीटर और इसका डायामीटर 0.52 मीटर है। ये अपने साथ 450 से 500 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 पर आता है बाबर 2। इस मिसाइल को पाकिस्तान की कंपनी NDC ने बनाया जिसको पाकिस्तान में ही डिजाइन और तैयार किया गया। मतलब यह कि इस मिसाइल को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया गया। इस मिसाइल की रेंज को बाबर 1 मिसाइल की रेंज से बहुत बेहतर किया गया। यह मिसाइल 750 किलोमीटर के दायरे के अंदर एकदम ठीक दुश्मन की जगह पर यानी जिस जगह इसको टारगेट किया गया हो इस पर हमला करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को 2010 में मुतारफ करवाया गया। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 6 जून 2012 में किया गया। इस मिसाइल के अंदर टर्बो सिस्टम रॉकेट सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर लगाए जाते हैं।
जो इस मिसाइल को इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ हवा में सफर करने की सलाहियत देते हैं। इस मिसाइल के साथ 2 छोटे छोटे पर भी लगे होते हैं जिसको हवा में मतवातर और मुस्तकबिल रफ्तार से सफर करने में बहुत ज्यादा मदद देते हैं। इस मिसाइल में बूस्टर रॉकेट के लिए सॉलिड फ्यूल जबकि इंजन जेट के लिए लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। बाबर 2 की लंबाई 6.2 मीटर जबकि इसका डायामीटर 5.52 मीटर है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम से ज्यादा और रवायती और न्यूक्लियर मवाद ले जाने और फिर दुश्मन के हदफ पर बिल्कुल एग्जैक्ट निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल का अपना वजन 1500 किलोग्राम है। नंबर 3, नाज़रीन करम अब बारी आती है इस सीरीज की आखिरी मिसाइल बाबर 3 की। दूसरे मिसाइलों की तरह ये भी एक मीडियम रेंज का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को 9 जनवरी 2017 को एक सबमरीन के जरिए पानी के अंदर से ही लॉन्च किया गया। जब इस मिसाइल को पहली दफा लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान के दुश्मनों की रातों की नींदें हराम हो गई और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत की आंखें फटी की फटी रह गईं और उस पर कपकपी तारी हो गई कि पाकिस्तान ने इस सीरीज का तीसरा मिसाइल भी तैयार कर लिया। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ने इस मिसाइल की लॉन्च को बिगाड़ना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने ये सिर्फ अफवाह फैलाई है और इस तरह की कोई लॉन्च नहीं की गई। इस मिसाइल में टर्बो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर लॉन्च भी लगाए गए जो इस मिसाइल को इंतहाई तेजी के साथ सफर करने की सलाहियत देते हैं। इसकी स्पीड हवा की स्पीड के लिहाज से 0.8 मैक है, यानी ये 1 घंटे के अंदर 880 किलोमीटर फी घंटे की इलेक्ट्रॉनिक रफ्तार के साथ सफर करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की खुसूसियात रशिया के S-15, SS-27 कल्ब और चाइना के हांग MIA-203 की बुनियाद पर रखी गई। इसमें इंजन के तौर पर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि इसको हंगामी सूरत में फायर या लॉन्च करना पड़े तो उसको फौरी तौर पर बिना किसी रुकावट के दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार किया जा सके। वो इसलिए कि जो टाइम लिक्विड फ्यूल डालने में सर्फ होता है वो बच जाता है। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और इस मिसाइल की असर रेंज की अभी तक कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी जो अभी तक खुफिया रखी गई ताकि आलमी पाबंदियों का सामना न करना पड़े। इस मिसाइल की कुल लंबाई 6.2 मीटर जबकि इसका डायामीटर 0.52 मीटर है। ये मिसाइल अपने साथ दूसरे जंगी एटमी हथियारों को अपने साथ ले जाने के साथ साथ 1500 किलोग्राम के वजन का रवायती और एटमी केमियाई मवाद अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की कमांड नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी AFC के अंडर आती है। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस मिसाइल को बनाने के बाद इस काबिल हो चुका है कि सेकंड स्ट्राइक कर सके। नाज़रीन करम, इंडिया, इसराइल और अमेरिका अगर खुदा न खास्ता वो हमारे पूरे पाकिस्तान को भी तबाह कर दें तो भी हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत मौजूद है और वो सेकंड स्ट्राइक हमारे पास बाबर 3 मिसाइल है जिसको हम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कुछ चांदी ममालिक ऐसे हैं जिनमें चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल हैं जिनके पास सेकंड स्ट्राइक की सहूलत मौजूद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। जैसे कि आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज कश्मीरियों और फलस्तीनियों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। नाज़रीन कराम, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।